छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं गल दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनके पुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुफ्फो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा जैसे शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुरुंगी पर बेच भी आऊंगा। दिलावर पाए, ये फिल्मी स्टाइल मारना छोड़ दो। रानी की शादी में किसी से नहीं होने दूंगा। मैं ये उठा के ना सर पे मार के पाड़ दूंगा सर तेरा। मेरे स्टाइल नोट कर रहा है? यही थोड़े से स्टाइल तूने कुड़ी को दिए होते तो फंस जाती ना। वो एक कुड़ी नहीं फंसाएगी तुझसे। खैर अब जो होना था वो हो गया है। अब जो छोटा मोटा पैसा हम ऐंठ सकते हैं वो ऐंठ लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने तो शादी की तैयारी में लग जाना है। और वैसे यार तुझसे एक कुड़ी नहीं फंसाएगी, फेटे मुंह है तेरा। यही शादी अगर मुझसे हुई होती ना तो आज सारा माल हमारा होता। ओए अब उजाला से कोई उम्मीद है कि वो अरमान को फंसा के कुछ पैसे ऐंठ ले? नहीं तो तुझसे तो मैं पूरा ही ना उम्मीद हो चुका हूँ, फटे मुंह। कुड़ी तो अपना दिल पहले ही लंदन से आई थी, मैं क्या कर सकता था? यस्मीन बाजी के कहने पे बहुत चांस मारा है मैंने। चांस मारा है मैंने, लेकिन लड़की बहुत गाहक निकली। उन तो पुत्र उजाला ही कुछ करे तो करे, क्योंकि तेरे मुंह पे तो सिर्फ हनेरा है। उजाला कुछ भी करेगी ना तो अरमान का पैसा आपके हाथ नहीं आने देगी, वो बड़ी लालची है। तो चुप करके बह जाएगा, इतने मैंने सोचन देगा कि हुन मेरे स्टाइल से कोई कमेंट किया ना तो मैं पुट देना कुछ। इसी स्टाइल से जो है बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह की कसम, हमें भी आपसे मिलकर ना बड़ी खुशी हुई। क्यों जी? हाँ जी, काशिफ ने बताया था कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हम अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आ गए। तो हम भी अपने सारे काम छोड़ के आए हैं। और देखे ना पाजी, जो बातें माँ बाप के साथ आपस में हो सकती हैं वो पुप्पी के साथ तो नहीं ना हो सकती। फिर भी हमारे खानदान के बच्चों के सब रिश्ते यही करते हैं, इनका फैसला हतमी होता है। काशिफ से रानी बेटी की तारीफ तो सुन चुके हैं, अब आप उनका मिजाज भी बता दें, उन्होंने क्या क्या पसंद है। हमें लड़की की पसंद न पसंद से क्या लेना देना, हम जो पसंद करेंगे वही वो पसंद करेगी। यही हमारे खानदान की रीत है। हाय हाय, रीत को टट्ठे खूह में डालें जी, ये आजकल का जमाना है और आजकल के लड़के लड़कियों की पसंद का पहले सोचना पड़ता है। क्यों जी? बिल्कुल जी। ख्याल रखा है तो फैमिली से बाहर शादी का सोचा है। हमें तो काशिफ की खुशी अजीज है, वरना हमारे नवाब खानदान में लड़कियों की कमी तो नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है बहन जी, पर जहाँ नसीब लिखा होता है लड़के लड़की का वहीं होके रहता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप हमारे साथ खाना तनावुल फरमाए। ओ बहन जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भला? पंजाबी खाने खाए तो सोचा आपको नवाबी खाने भी खिला दें। हम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहते। जी खाने के लिए चलते हैं। ओ जी खाना भी खा लेंगे, असल में तो पहले जिस काम से आए हैं वो हो जाए। हमें तो काशिफ पुत्र पसंद है, अब फैसला आपने करना है। फैसला? कैसा फैसला?
फैसला तो काशिफ कर चुका है, हमें तो इसने बताया है बस। जी मैंने बता दिया था सब इन लोगों को। अरे सदके जाओ है भट्ट जी, मेरे जोई की आदत सारी मेरे जैसी है। आप पे भुगतेगा है नहीं? ठीक है, मंगनी हम अपने घर में करेंगे, आप रानी को लेके आ जाएगा। ये क्या? ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम आपके घर आ जाएंगे। 2 दिन के बाद मंगनी, फिर निकाह और फिर रुखसती, क्योंकि हमारा अकलौता बेटा है, हम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते हैं। 2 दिन के बाद? कोई थोड़ा बहुत टाइम तो दें, आखिर हमने कार्ड छपवाने हैं, तैयारियां करनी है, प्राणों को बुलाना है। मेरा मतलब है कि कुछ तो थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ना। 2 दिन तो बहुत कम है। ये मुझसे खोलेगी। ठीक है, आपके यहाँ तैयारी हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और मेरी बात सुने जी, ऐसा भी नहीं होता। फुफ्फो शादी तो एक बार ही होनी है, तो क्यों ना यादगार हो। और वैसे भी आप लोगों के मेहमान बाहर से आने हैं, अच्छा है ना, हमें वक्त भी मिल जाएगा। जिस तरह आपका कल्ला कल्ला पुत्र है, हमारी भी रानी कली कली थी है, हमारे भी कुछ अरमान है, हमने भी कुछ चाह पूरे करने हैं। फिर उसकी माँ ने उसके साथ उसके लिए जेवरात बनवाने हैं, जोड़े बनवाने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जितना भी रिश्तेदार मेल मिलाप है उन सब ने आके हमारे घर रहना है, एक रौनक लगी हुई होगी। हम अपनी बच्ची की शादी जो बड़ी धूमधाम से करेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। चले ठीक है, आप तैयारी करें, हमें काशिफ की खुशी अजीज है, ये रिश्ता सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब्बा जी खैरियत सी, सुबह सुबह सबको बुला लिया आपने। हाँ शार पुत्र, खैरियत ही है। असल में ना खुशियाँ मिल बांटने का नाम है, तो तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हमने रानी बेटी और काशिफ पुत्र की मंगनी की तारीख तय कर दी है। वो भी मेरे बगैर। हाँ है न, तू घर की काउंसलर है कि तेरे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हद हो गई। अम्मा जी, बात ना काउंसलर होने की नहीं है, बात है इंपॉर्टेंस देने की। भला रानी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि रानी की इकलौती भाभी नहीं आई है। चुप कर चुप कर, कसम खुदा की किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, पूछा तक नहीं किसी ने। क्यों जी? नहीं नहीं बाहर बेगम, नरगिस का मतलब ये है कि बंदे को किसी पर मान होता है। और पुत्री तुझे इसलिए नहीं लेकर गए कि ज्यादा रश अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी तेरी फिल्में मिस हो जाती। हाय कसम खुदा की, बिल्कुल सही बात की। ठीक है अब्बा जी, मैं ना आपके मुंह को छोड़ देती हूँ। ना ना, फिल्मों के मुंह को। अच्छा भाई बात सुनो, मैं तुम सब की ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रानी पुत्र तू अरमान के साथ जाके अपना मंगनी का बेहतरीन जोड़ा सिलेक्ट कर। बाबा पैसे? और पैसे तुझे बैंक से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तेरे मोबाइल के अंदर, फिक्र ना कर। और साथ तू ऐसा कर, हाँ उजाला को लेती जा। देखो ना लड़कियों का मामला है ना, तो वो जरा तुझे मशवरा देने में आसानी होगी। ठीक है, माही को भी साथ लेकर जाना है, इसे भी बेहतरीन किस्म का अच्छा सा जोड़ा लेकर देना मंगनी के लिए। हाय सदके जाऊं भट्ट साहब, आप कितने अच्छे हैं। मेरे भट्ट साहब तो कमाल के हैं। जब कोई खुशी का मौका होता है ना, तो किसी को भी नहीं भूलते, सबको खुशियां बांटते हैं। अब देख ना किस तरह यतीम बच्ची और मस्कीन का ख्याल करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। जी ताई जी, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों और मस्कीनों का ना बड़ा ख्याल रखते हैं। ओ बीबी यास्मीन बेगम, ये गरीब मस्कीन किसको कह रही हो? ना तो माई यतीम है ना गरीब मस्कीन है, ये मेरे दोस्त की धी है, इसलिए समझो कि आज से मेरी धी है। हथे रख, ठंड पा दी आपने मेरे कलेजे में, मेरी तो सारी फिक्र ही दूर हो गई। अब तो ये मेरे अरमान की भैन लगी ना। अब्बा जी मुझे शॉपिंग कौन कराएगा? मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। अब्बा जी पैसे आप देंगे, शाना बहुत कंजूस है, मैंने नहीं इनके साथ शॉपिंग करनी। और चल ठीक है, ना कर तू शॉपिंग। अब्बा जी मैं दुकान से लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, फिर कुछ होगा तो देख लेंगे। ठीक है अब्बा जी, खुदा हाफिज। ना भट्ट साहब, ये किसके साथ जाएगी शॉपिंग करने? ओ नहीं हो, तू घबराना तुम, ओहो दिल छोटा ना कर।
तेरे जोड़े के पैसे मैं दूंगा। बल्कि यास्मीन तू भी तैयार हो, तुम दोनों को मैं लेके जाऊंगा, रंग मैं लेकर जाऊंगा जहाँ सारे बनवाते हैं। ठीक है बाजी, हम तैयार होते हैं। ताऊ जी ठीक है, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, मतलब उधर जाके फिल्मों की सीडियां खरीद ले। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। ओ पुतली, शान को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई हो, घर पे शादी का माहौल चल रहा है, आपको तो पता ही है। नरगिस भाभी को हो सकता है शॉपिंग करानी हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो शान से पूछ लें। सॉरी, वो ना मुझे ऐसे लगा मक्खी आ गई है। मंदवा लागे बाहर बेगम, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल से कह रही हूँ। बट साहब, मैं जो भी कहती हूँ ना अपने दिल से ही कहती हूँ, और जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है।